तो जय हिंद बच्चों। देखिए इस वीडियो में हम लोग 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और ये क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो है। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शंस आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो रिएक्शन है हमारा, और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो भी देख लेना चाहिए। और पहला वीडियो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, मतलब पहला जो रिएक्शन है हमारा नेम रिएक्शन, ये क्या है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया? देखिए ज़रा, एक अणु एल्किल हाइलाइट का लेते हैं और एक अणु एरिल हाइलाइट का लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। ठीक, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, एक अणु आप लिख लीजिए एल्किल हाइलाइट का। एल्किल समझते हैं, एल्किल का मतलब होता है आर, आर यानी कि CH3 C2H5। हाइलाइट का मतलब होता है एक्स। एक अणु आपने एल्किल हाइलाइट ले लिया, एक अणु एरिल हाइलाइट लीजिए। एरिल हाइलाइट का मतलब, एरिल का मतलब AR और हाइलाइट का मतलब X लीजिए। RX लेना है प्लस ARX लेना है, प्लस ARX लेना है और इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है। क्रिया करानी है किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? एल्किल एरीन। हमने कहा ना, एल्किल का मतलब आर होता है, एरीन का मतलब AR। एल्किल एरीन बनेगा, एल्किल एरीन। ठीक है, तो आपका यहाँ से गया आर और आपका यहाँ से AR गया, आर और AR चला गया, बचा क्या? X बचा, X बचा, Na बचा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास NaX, और चूंकि बैलेंसिंग करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि X आपका 2 है यहाँ पे, तो X को 2 करने के चक्कर में आपने सोडियम को भी 2 कर दिया, तो इधर आप 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। क्या होता है कैनिजारो अभिक्रिया? तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड की जो क्रिया होती है वो हम क्षार से कराते हैं, तो अल्कोहल और लवण बनता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड ले लीजिए। एल्डिहाइड में हम लेंगे HCHO, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। CHO ग्रुप समूह जिसमें रहता है वो हमारा एल्डिहाइड होता है। हमने एक एल्डिहाइड ले लिया और क्षार से कराइए। क्षार आप कुछ भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, आपका जो मर्जी वो ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कौन सा बनेगा भाई? CH3OH एल्कोहल बनेगा। और लवण बनेगा, लवण कौन सा बनेगा? याद रखिएगा, HCOONA, ये है आपका लवण। और ये आपका मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है आपका? ये है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। आप इतना लिख लेंगे तो चल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगता है रिएक्शन लिखने पर। और ये आपका क्षार है तो सिर्फ क्षार लिख दीजिए। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। याद रखिएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्कोहल बनेगा मेथिल एल्कोहल बना दीजिएगा और जो लवण बनेगा HCOONA। अगला रिएक्शन है हमारा बच्चों एल्डोल संघनन। क्या होती है अभिक्रिया? ध्यान दीजिएगा, जब मेथिल एल्डिहाइड के 2 अणु तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं तो उसे हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब हुआ? आप 2 अणु लीजिए मेथिल एल्डिहाइड का। मेथिल का मतलब समझते हैं ना, CH3 आपका मेथिल है और एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। ये हो गया मेथिल एल्डिहाइड। कितने अणु लेने हैं? 2 अणु लेने हैं, तो आप 2 अणु लीजिए। एक और ले लीजिए इसका CH3CHO। 2 अणु लेने का मतलब इसको 2 बार लिख देना है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करानी है किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में। तो आप लिखिए यहाँ पर तनु NaOH, NaOH।
तनु मतलब होता है पतला, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा लेकिन पतला रहेगा। तनु NaOH की उपस्थिति में विक्रिया करानी है, एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल समझिए कैसे होगा, CH3C, CH3C, अब ये O को भी होल्ड करिए, CH3CH है ना, CH भी लेंगे, CH3CH, CH3CH है ना, O को यहाँ से होल्ड करिए, और यहाँ से CH2CHO, CH2CHO, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला, तो O और H मिलकर के हो जाएगा यहाँ पर OH। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आपको? क्लियर है ना? कैसे हमने बनाया आपको मतलब कैसे हमने बनाया यहाँ पर एल्डोल, ये है एल्डोल आपका, ठीक है, समझ में आया क्या? CH3CHO प्लस वापस से CH3CHO है ना, तनु NaOH में तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CH3CH, CH3CH, यहाँ से O और H को लेना है तो OH आपने ले लिया, क्या बचेगा CH3, CH3 है तो CH2 और इस CHO आपका जस का तस, CHO आपका जस का तस, ये हो गया। मैंने इसको दोबारा लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। तो इसी तरह से चीज़ें आपको दिमाग लगा करके पढ़नी है और रिएक्शन खुद से बनाना है, देखना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप नीचे अगर इसके नीचे आप लिख देते हैं क्या, मेथिल एल्डिहाइड, इसके नीचे मेथिल एल्डिहाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेथिल एल्डिहाइड ये हो गया और ये हो गया आपका एल्डोल, है ना। इसी को कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। याद रखिएगा, मेथिल एल्डिहाइड का 2 अणु लेते हैं इसमें। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया? देखिए ज़रा ध्यान से, वह अभिक्रिया जिसमें डाईमेथिल कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म सोडियम एसीटेट बनाते हैं। भाई एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें डाईमेथिल कीटोन होता है, डाईमेथिल कीटोन समझते हैं, कीटोन समझते हैं, कीटोन में CO बीच में होता है, डाईमेथिल यानी कि CH3 2 रहेगा, तो एक इधर CH3 और एक इधर CH3, CH3 मतलब मेथिल है ना, और 2 मेथिल के बीच में CO है, यानी कि ये है डाईमेथिल कीटोन। डाईमेथिल कीटोन हैलोजन के साथ, किसके साथ? हैलोजन के साथ। अब कोई भी एक हैलोजन ले सकते हैं, हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन में, यहाँ पर क्षार आप वापस से क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे NaOH। जब हम डाईमेथिल कीटोन को है ना किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार की उपस्थिति में हाइलोजन के साथ क्रिया करते हैं। हाइलोजन आप समझते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर हाइलोजन आप लेंगे Cl2। हाइलोजन के देखिए वह अभिक्रिया जिसमें डाईमेथिल कीटोन हाइलोजन के साथ सोडियम है ना, हाइलोजन के साथ क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है CHCl3 होता है। ठीक है, क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है, और क्या बनाता है, और सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट का मतलब क्या होता है, CH3COO और सोडियम है तो Na, सोडियम एसीटेट का सूत्र हो जाएगा सोडियम Na CH3COONA है ना, CH3COONA सोडियम एसीटेट हो गया। और प्लस आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे NaCl भी बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस जल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा बच्चों, जल बाहर निकलेगा। समझ में आया आपको? तो ये क्या है आपका, ये है डाईमेथिल कीटोन, यानी कुल मिलाकर के ये है आपका कीटोन, नीचे लिखेंगे यहाँ पे कीटोन, ये है आपका क्षार, और ये आपका हैलोजन है ना, क्लोरीन है ये, ठीक है, हैलोजन क्लोरीन है ये। क्या बना है आपका, ये क्या बना है, क्लोरोफॉर्म है ये, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे क्लोरोफार्म। और ये क्या है, ये है आपका सोडियम एसीटेट, ठीक है, छोटे छोटे पेन से आपको लिखना है। NaCl है ना, ये क्या NaCl एक तरह से लवण होता है ना, लवण होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लवण लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम कीटोन की अभिक्रिया है ना क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, लवण बनता है, लवण में NaCl होता है, और क्या बाहर निकलता है, जल है ना, क्या बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है,
जल आपका बाहर निकलता है। ठीक है, पांचवा जो रिएक्शन है हमारा वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन है ये? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? हम क्या करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? समझिए इस बात को। इसमें क्या होता है कि वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, यानी सिल्वर लवण लेते हैं किस अम्ल के? वसीय अम्लों के। तो इसका मतलब हुआ कि हमें लेना है CH3COOAg। हमें क्या लेना है? वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, यानी कि हमें लेना है CH3COOAg। ठीक है, ये आपका सिल्वर लवण है ना? ये आपका सिल्वर लवण का सूत्र हो गया। ठीक है, सिल्वर लवण CH3COOAg। तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके, किससे क्रिया करेगा ये? Br2 से, यानी कि ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। ये आपका सिल्वर लवण ब्रोमीन से क्रिया करेगा CCl4 की उपस्थिति में, है ना? क्रिया करके क्या बनाएगा? एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनेगा जरा समझिए। एल्किल का मतलब होता है CH3 और ब्रोमाइड मतलब Br, यानी कि CH3Br, ये बनाएगा आपका एल्किल ब्रोमाइड। तो चूंकि यहाँ पर मेथिल है तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। आप लिख सकते हैं, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो एक Br चला गया यहाँ पर CH3 के साथ, एक Br यहाँ पर बचा हुआ है, वो चला जाएगा Ag के साथ, यानी कि प्लस का AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और प्लस ये जो COO है ये आपका बन करके निकलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई आपको बात? ठीक है, ये है आपका सिल्वर लवण। हमने अभी क्रिया कराया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में, तो CH3 एक Br के साथ निकल करके मेथिल ब्रोमाइड बना लेगा। मेथिल ब्रोमाइड लिख दीजिए यहाँ पे, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड लिख दीजिए यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड। मेरा पेन थोड़ा मोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है समझाने के लिए, ताकि आपको साफ दिखे हुई, बस इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आप कह सकते हैं कि भाई हम ऐसे एरो बना देंगे क्योंकि गैस निकल रही है। ये क्या है आपका? ये आपका सिल्वर लवण, तो लिख दीजिए यहाँ पर सिल्वर लवण। क्या है आपका? सिल्वर लवण। तो यही है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शंस के ऊपर बात किया है। इससे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने उससे भी नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज़ में ला सकूं। ठीक है, कुछ कमी दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है ना? तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।